अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम ख़ान आप सबका ऑनलाइन टीचर ख़ान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आपका वेलकम है, खुशामदीद है। अज़ीज़ तलबा, 9वीं क्लास के लिए इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा के ऊपर जो है आखिरी जो सबक है हमारा शुमारियत, इसकी एक सीरीज़ चल रही है जिसके 2 वीडियो हमने दे दिए हैं। माशाल्लाह काफ़ी आप लोगों ने उसको देखा, सराहा। इसी तरह से देखते रहिए। इस जो वीडियो के अंदर जो है हम 9वीं क्लास के इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में जो सबक नंबर 7 है, इसकी जो तीसरी किस्त इस वक्त आपके सामने मौजूद है, यानी तीसरा हिस्सा वीडियो का, जिसके अंदर हम मश्की सेट 7.4 हल करेंगे और उसमें किस तरह के सवालात है वो हम देखेंगे और किस तरह से उसको हल किया जाता है वो हम देखेंगे। हमने गैर जमात बंद ताद्दुदी जदवल बनाना सीखी, फिर हमने जमात बंद ताद्दुदी जदवल बनाना सीखी। अब इस ताद्दुदी जदवल में एक चीज़ ऐड हो रही है, वो है इज्तिमाई ताद्दुद यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ऊपरी हद जमात से कम तर इज्तिमाई ताद्दुदी जदवल, और इसकी 2 किस्में हैं कि ऊपरी हद जमात से कम या निचली हद जमात से ज़्यादा। ये 2 किस्में हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी इज्तिमाई ताद्दुद की। तो उसको कैसे बनाते हैं, लिखते कैसे हैं, ये आपको आना चाहिए। इम्तिहान में ये सवाल 3 मार्क्स में आपको फाइनल एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। आपके सामने एक मिसाल दी गई है, मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको हल करा के फिर जो है हम मश्की सेट 7.4 की तरफ बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं 9वीं जमात में 50 तुलबा ने अपने पहले मेकाती इम्तिहान में यानी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में मैथ्स में 40 में से कितने मार्क्स लिए हैं वो जदवल में दिए गए हैं। यहाँ जो एफ दिया गया जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं यानी जो ताद्दुद है जो कि तुलबा की तादाद को जाहिर करता है, और ये जमात है जो कि मार्क्स को जाहिर करते हैं। 0 से 10 मार्क्स 2 बच्चों ने लिए हैं, 12 बच्चों ने 10 से 20 मार्क्स लिए हैं, 20 से 30 मार्क्स 20 बच्चों ने लिए हैं, और 30 से 40 मार्क्स 16 बच्चों ने लिए। इस तरह से कुल मिला के ये तुलबा की तादाद 50 है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको नीचे बोला गया है कि जदवल 1 की मदद से मुंदरजा झेल खाली चौकोन को पुर कीजिए। ये सवाल आपको सवाल नंबर 3 में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। जैसे कि आपको पेपर पैटर्न मालूम है कि सवाल नंबर 3 के ए में जो है वो अमली काम पर मबनी सवाल आते हैं। 2 सवाल आते हैं, कोई एक करना होता है ना। 2 सवाल आते हैं, कोई एक करना होता है। तो इसको किस तरह से हल करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आप यह देखते हो, जदवल को देखते हुए ये आपको लिखना होगा कि जमात 10 से 20 यानी ये 10 से 20, इसकी निचली जमात हद क्या होगी और ऊपरी हद जमात क्या होगी। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, पिछली क्लास में बताया कि 10 से 20 के अंदर जो ये पहला नंबर होता है ये जमात की निचली हद होती है, और ये जो 20 है ये जमात की ऊपरी हद होती है। तो हम यहाँ निचली हद में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और ऊपरी हद में क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। जदौल में देख के ही जवाब देना है, कुछ भी नहीं करना है, याद भी नहीं करना है ना, प्रैक्टिस भी कुछ नहीं करनी है, सिर्फ जदौल में देख के जवाब देना है। दूसरा, 10 से कम नंबर हासिल करने वाले तुलबा कितने हैं। भाई 10 से कम नंबर हासिल करने वाले तुलबा देखो 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसने लिख के भी दिया है ना। तो ये 2 है, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, देखो इस तरह से। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला गया है कि 20 से कम नंबर हासिल करने वाले तुलबा कितने हैं। 20 से कम नंबर हासिल करने वाले तुलबा देखो 12 में 2 जमा कर दो तो ये 12 लोग हैं जो 10 से 20 के दरमियान में आते हैं, और ये 2 भी तो है पिछले वाले, तो 12 में 2 में 12 जमा कर दे तो 14 हो गए इस तरह से। अब क्या बोला गया है अगले पॉइंट में कि 30 से कम नंबर हासिल करने वाले तुलबा कितने हैं। तो 30 से कम यानी कौन कौन है, ये 12 भी है, 2 भी है, और ये 20 भी है, तो सब जमा हो जाएंगे। तो जो जवाब हमको मिला है यहाँ पर, है ना, जो जवाब हमको मिला है, तो हम यहाँ 14 में देखो ये जो हमको जवाब मिला है यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये जो जवाब जो है आपका 14 वो यहाँ पर हम उतार देंगे, और उसमें ये जो 20 है अगला नंबर वो जमा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, जो कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब 34 जो है यहाँ उतारा जाएगा अगले नंबर में, क्योंकि उसने अगला पूछा है कि 40 से कम नंबर हासिल करने वाले कितने। तो जो जवाब है आपका 34 वो तो है ही 40 से कम वाले, और साथ में ये भी तो है ना, ये 30 से 40 के दरमियान में वाले, तो 16,000 जमा कर देंगे तो आपका 50 आ जाएगा। तो जदौल को देखकर आपको जो है ये सवालों के जवाब या अमली काम मुकम्मल करना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको बोला गया कि किसी मखसूस जमात का ताद्दुद और उस जमात के पहले तमाम जमात के ताद्दुदों का मजमुआ उस जमात की ऊपरी हद जमात से कम तर इज्तिमाई ताद्दुद कहते हैं। मुख्तसरन उसे कमतर इज्तिमाई ताद्दुद भी कहते हैं। तो इसको लिखते कैसे हैं आप देखिए,
ऊपरी हद जमात से कमतर इज्तिमाई ताद्दुद को लिखते कैसे हैं। देखो ये दो हिस्से आपको जो है ना इम्तिहान में दिए जाएंगे, यानी जमात और ताद्दुद, ये दो कॉलम, ये दो जो है जदवल आपको दिए जाएंगे। आपको अगर बोला जाएगा कि CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी इज्तिमाई ताद्दुद लिखिए, अब सिर्फ इज्तिमाई ताद्दुद बोला तो इसके दो तरीके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कमतर इज्तिमाई ताद्दुद और निचली हद जमात से ज्यादा, तो दो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उसने बता दिया, जाहिर कर दिया सवाल में कि कमतर इज्तिमाई ताद्दुद से करिए, तो आपको क्या करना रहेगा, जो ताद्दुद का नंबर रहेगा वो एक बार फिर से ऊपर लिखना है, फिर उसको अगले नंबर में जमा करना है। देखो 2 में 12 जमा करें तो हो गया 14, फिर ये जो जवाब है आपका 14 वो नीचे उतारेंगे और उसमें अगला नंबर जो कि 20 है वो मिला देंगे तो हो जाएगा 34। इसी तरह से आप देख सकते हैं 34 के अंदर ये अगला नंबर जो है 10 जमा कर देंगे तो इस तरह से आपका हो जाएगा यहाँ पर 44 हो जाएगा, है ना। देखो 34 और 10 44 होना चाहिए ना इधर पे, ठीक है। यहाँ 50 लिखा हुआ है। बहरहाल तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह से आपका नंबर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे एक और नंबर होना चाहिए था, बहरहाल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना। तो जिस तरह से आपको करना है, जो भी नंबर आता जाएगा, जवाब आता जाएगा, जमा करके उसको नीचे अगले नंबर में जमा करते चले जाना है, तो आपको टोटल मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे दूसरी किस्म है इसकी इज्तिमाई ताद्दुद की, वो है निचली हद जमात के मसावी या निचली हद जमात से ज़्यादा। इसमें उल्टा होता है, टोटल नंबर ऊपर लिखा जाता है और उसमें से ये जो एक एक नंबर है नफ़ी किया जाता है। पिछला नंबर जो है ना नफ़ी करते, तो पहले 50 को नीचे उतारा गया, उसमें से इन 2 नफ़ी किया गया तो बचा 48, फिर जो है 48 को नीचे उतारा गया, उसमें से 12 नफ़ी किया गया तो बचा 36, फिर 36 को नीचे उतारा गया, जो भी जवाब बच रहा है नफ़ी करने वाला वो नीचे उतारा जा रहा है, उसमें से पिछला नंबर जो है नफ़ी किया जा रहा है, तो हमको ये आखिरी वाला जो नंबर है वो मिलता है। यहाँ पर आखिरी जो नंबर है जैसे कि 16 यहाँ पर है तो उसको 16 आपको यहाँ पर मिल रहा है। इस तरह से ये किया जाता है ना। निचली हद जमात से कमतर के अंदर क्या होता है, ऊपर से जमा करते हुए हम नीचे आते हैं, टोटल करते हैं, टोटल के मसावी आता है ना। इसी तरह से निचली हद जमात से ज़्यादा या मसावी के अंदर क्या होता है, टोटल नंबर को ऊपर लिखते हैं और ऊपर से जो है उसमें से ताद्दुद को नफ़ी करते चले जाते हैं, तो आखिरी अदद हमको यहाँ पर मिलता है। यही चीज़ आपको मश्की सेट 7.4 में सीखना है। अभी एक और मिसाल है, इसको भी हम देख के हल कर लेते हैं कि एक स्पोर्ट्स क्लब में टेबल टेनिस के मुकाबले में शरीक खिलाड़ियों की उम्रों की जमात आपको जदवल में दी गई है। इस बिना पर निचली हद जमात या उससे ज़्यादा तर इज्तिमाई ताद्दुद की जदवल मुकम्मल आपको करनी है। अब देखिए यहाँ पर शुमारती निशान को देख के पहले तो आप ये ताद्दुद मुकम्मल कर लीजिए। देखो 5 और 4 9 पहले से लिखा हुआ है, ये देखो ये 5 है, 5 10 और ये 10 20 20 और 3 23 है ना, 23 आ जाएगा, ये यहाँ पर 23 आ जाएगा। ये जितने शुमारती निशान है उससे हमने ताद्दुद लिख दिया, 5 और 5 10 और ये 3 13, ये 13 लिख दिए। और यहाँ पर पहले से 5 लिखा हुआ है। अब इसने क्या कहा, हमको सवाल में शर्त क्या दी, निचली हद जमात से ज़्यादा या मसावी, है ना। तो टोटल जो रहेगा इसका, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 23 13 5 और 9, टोटल 50 है यहाँ पर। तो 50 को ऊपर लिख दिया गया और 50 में से जो पहला अदद है वो नफ़ी किया गया। तो देखो 50 में से 9 गया तो 41 बचा, फिर 41 में से जो पिछला नंबर है 23 वो नफ़ी किया गया, तो जो बचेगा वो आपको लिखना है। देखो 41 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 18। अब 18 को नीचे उतारेंगे, जो भी जवाब है हमारा उसमें से पिछला जो नंबर है 13 वो नफ़ी हो जाएगा, तो आपका ये 5 आ जाएगा। और 5 के देखो ये आखिरी वाला जो हमारा ताद्दुद है ना उसके मसावी आ जाएगा ये यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। ये 3 मास के लिए जो सवालत इम्तिहान में आपको, आपका जो फाइनल इम्तिहान है जो सेकेंड टर्म में आपको पूछा जा सकता है। तो देखो एक और मिसाल है, यानी मश्की सेट 7.4 हमारी यहाँ से शुरू हम करते हैं। जदवल मुकम्मल करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जहन नशीन कर लीजिए। जमात दी गई है, ताद्दुद दिया गया है और टोटल भी करके दे दिए गए 45। अब आपको क्या करना है, इज्तिमाई ताद्दुद से कमतर किस्म के है ये, तो यानी जो पहला नंबर है वो एज इट इज़ यहाँ उतारा गया है, उसको फिर नीचे उतारा गया, फिर उसमें अगला नंबर जो है जमा किया गया 7, तो 7 और 5 हो गया 12, 12 में ये 15 जमा कर दो तो ये हो जाएंगे 27, 27 में नीचे उतार दो, फिर उसमें अगला नंबर 10 है जो ये जमा कर दो तो हो जाएगा 37, 37 नीचे उतार दिया गया, उसमें अगला नंबर 5 जमा कर दिया गया तो 42, 42 को नीचे उतार दो यानी आगे लिख दो और उसमें अगला नंबर 3 जमा कर दो तो हो जाएगा 45। आपका काम खत्म, सिर्फ जमा करना है और कुछ भी नहीं। क्या करना है, जमा करना है। लेकिन शर्त देख लो कि इज्तिमाई ताद्दुद से कमतर कहा तो ऊपर से जमा करते हुए नीचे टोटल के बराबर आने का, लेकिन अगर इज्तिमाई ताद्दुद से ज़्यादा और मसावी बोला तो ऊपर टोटल लिखने का और टोटल में से ताद्दुद वाले नंबर नफ़ी करते हुए आने का।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। दूसरा सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने, जेल की इज्तिमाई तादाद जदवल मुकम्मल कीजिए। मुकम्मल करने वाले सवाल काफ़ी सारे हैं। जमात दे दी गई है 1000 से 5000, 5000 से 10,000, तो 5,000 का फ़र्क है। तादाद भी दे दी गया है, टोटल आपका 87 है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, से ज़्यादातर या उसके मसावी। मैंने क्या कहा था, से ज़्यादातर बोला और मसावी बोला, मतलब हमको क्या करना है, टोटल ऊपर लिखना है और उसमें से नफ़ी करते आना है। तो टोटल क्या है 87, तो हम पहले 87 लिख देंगे। 87 में से जो पहला नंबर है हमारा तादाद का वो 45, हम नफ़ी करेंगे। तो 87 में से 45 गया, कितना बचा, 7 में से 5 गया 2, 8 में 4 गया 4, तो 42 बचे। फिर नीचे उतारेंगे 42 को और उसमें से ये अगला नंबर 19 नफ़ी करेंगे। तो 19 नफ़ी करेंगे तो कितना बचेगा, 4 में से है ना, 2 में से तो 9 नहीं जाते, तो 12 बाजू में से लिए। देखो मैं साइड में करके दिखाता हूँ इस तरह से, है ना। तो 12, 10, 11, 12, 3 बचे, है ना। और ये इधर 3 में से 1 गया तो 2 बचे, तो 23 बचेगा। तो 23 यहाँ लिख दिए। अगला नंबर 23 नीचे लिखेंगे वही नंबर, और अगला नंबर 16 जो इसमें से माइनस करेंगे। तो 23 में से 16 गए तो कितने बचे, 7 बचे। फिर 7 को नीचे उतारेंगे, उसमें से अगला नंबर जो है ये 2 नफ़ी करेंगे, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो देखो यहाँ के बराबर मिलना चाहिए। तो इसे कहते हैं से ज़्यादातर या उसके मसावी। निचली हद जमात से ज़्यादातर या उसके मसावी। उसमें क्या होता है कि वह टोटल नंबर को पहले लिखते हैं, फिर उसमें से ताद्दुद के नंबर को नफ़ी करते हुए जाते हैं, और आखिरी जो नंबर के मसावी हमारा आता है। तो ये जो अमली काम वाले जो सवाल थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत आसान है। जमा नफ़ी करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब ये आखिरी सवाल आप देख सकते हैं, सवाल नंबर 3 है, आखिरी नहीं है, सेकेंड लास्ट है। बोला गया है कि, चलिए हम पहले सवाल को ले लेते हैं अपने बोर्ड पर। तो सवाल नंबर 3 आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर। क्या बोला गया सवाल, ज़रा ध्यान से देखिए। एक क्लास के 62 तुलबा 62 स्टूडेंट्स को रियाजी मजमून में 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स हासिल हुए हैं, वो उसकी जो है मार्क्स जेल में दिए हुए हैं। और जमात हमको पहले से हिंट दे दिया कि जमात कैसे लेनी है, 0 से 10, 10 से 20, यानी गैर मशमूली जमात हमको बनानी है, यानी मुसलसल जमात बनानी है। इसका इस्तेमाल करके तादुदी जदवल बनाइए और उससे ज़्यादातर किस्म की इज्तिमाई तादुद की जदवल बनाइए। यानी शुमारती निशान भी बनेगा, क्योंकि देखो खाम मालूमात जो है दी गई है। एक तरह से रॉ डेटा हमको दिया गया है, नंबर इस तरह से रैंडमली दिए गए हमको, यानी तितर बितर एक तरह से दिए गए नंबर, उसको जो है जमात के लिहाज से देखना है कि कौन सा कितनी मरतबा आ रहा है। तो उसके लिए हमको शुमारती निशान लगाना पड़ेगा, फिर तादुद बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमारा इज्तिमाई तादुद बनेगा। और जो उसकी किस्म बोला गया है से ज़्यादातर, यानी टोटल में से माइनस करते हुए आना है ना। और फिर बाद में सवालों के हमको जवाब देना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करें, इसको छोटा कर देते हैं जगह को, ताकि हम टेबल बना सके। तो टेबल बनाना रहेगा, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जमात लिख लेंगे यहाँ पर। तो जमात जैसे बोला गया कि 0 से 10, 10 से 20, है ना, 20 से 30, कहाँ तक जाएंगे भाई, उसने जैसे बोल दिया, देखो यहाँ पर नंबर 97 तक जा रहा है, यानी 100 तक जाना रहेगा, है ना। तो 100 तक जाएंगे भाई। 20 से 30 हो गया, तो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और 80 से 90, और 90 से 100। जमात गैर मशमूली हमने बना ली। अब यहाँ पर रहेगा हमारा शुमारियती निशान। शुमारियती निशान इस तरह से रहेगा, है ना। इसके बाद आएगा ताद्दुद, और फिर आएगा इज्तिमाई ताद्दुद, जो कि उसने शर्त दिए गए ज़्यादा से, है ना, निचली हद जमा से ज़्यादा या मसावी। तो शुमारियती निशान बनाने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमको मालूमात दी गई है, आदात का जो शुमारा यहाँ दिया गया है, बहुत सारे आदात जो दिए गए हैं, इसमें हमको देखना है कि 0 से देखिए 10 के दरमियान में कितने अदद आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सर्कल करते हुए चलता हूँ, 0 से लेके 10 के दरमियान में कितने नंबर आ रहे हैं। तो 0 से 10 के दरमियान में देखो 5 यहाँ मुझे नज़र आ रहा है ना, 5 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है ना। और क्या क्या दिख रहा है, 7 भी आ गया, है ना। देखो 10 खुद आ गया। बस इतने हैं, 1 2 3 4, 4 लोग आ रहे हैं। 0 से 10 कितने आ रहे हैं, 0 से 10, 0 से 10 में 10 तक नहीं लेना है हमको, 9 तक ही लेना है ना। तो 10 को हम कट कर देते हैं, ठीक है।
तो 0 से 10 मतलब 10 तक नहीं लेंगे, 9 तक ही लेंगे। तो ये हमको 3 ही आदत मिल रहे, तो 1 2 3 शुमारी निशान बनाएंगे और यहाँ 3 हम इस तरह से लिख देंगे, है ना। अब जो है जमात 10 से 20 है ना, तो इसमें 10 अब काउंट होगा, लेकिन 20 तक नहीं जाएंगे, 19 तक गिनेंगे, 10 से 19, है ना। तो इसको अगले जो है कलर से मैं बताऊंगा। 10 के बाद जो 11 है ना, 10 भी लेंगे, 10 11 हो गया, और कितना है 20 तक जाना ना, तो 17 भी रहेगा। 19 तक जाना तो 20 नहीं ले रहे ना, तो ये नंबर 20 नहीं आएगा, ठीक है। हो गया, बस इतने ही नंबर है, कितना 3 ही हो रहे हैं, तो ये भी 3 हो रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ बता देंगे शुमारती निशान 3, 1 2 3, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 3। अब 20 से 29 है ना, 20 से 30 है ना जमात, लेकिन 20 से 29 हम करेंगे, तो 20 से 29 यानी 20 भी आएगा, है ना। इसको अलग कलर से बताएंगे, 20 भी आएगा, है ना। 20 21 22 सब है ना, 20 ये देखो ये आ गया एक, 20 से 29 ना, तो 20 हो गया, 23 हो गया, देखो 25 भी आ जाएगा, 27 ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, है ना। तो इतने आ जाएंगे, तो 3 और 1 4 5 6 7 8, 8 नंबर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 8 नंबर आ रहे हैं। तो हम यहाँ 8 लकीरें बनाएंगे, है ना, 8 लकीरें बनाएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 8, है ना, इस तरह से। ये मैंने ऊपर लिख दिया क्या, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा सही तरतीब में लिख देते हैं, 1 2 3 और ये 3, इस तरह से। अब अगला क्या देखना है हमको, हमको ये देखना है 30 से 40, यानी 30 भी रहेगा लेकिन 39 तक देखना है, तो अलग कलर से दिखाएंगे, है ना। देखते हैं 39 यानी 35 भी आएगा, है ना, 30 से ज्यादा लेना ना, 31 भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, 39 तक लेना ना, ये भी आ जाएगा, और 30 के बाद से लेना है, तो 32 भी आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा ना, 30 से 39, 36 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो कलर से आपको दिखाया है ना, 30 से 39, तो कितने आदद हो रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 9, 9 शुमारती निशान बनाएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो इस तरह से 5 और 4 9 हो गए, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 9, है ना। अब 40 से लेके, क्या बोला गया यहाँ पे, 40 से लेके 49 तक यानी 49 तक, तो 40 से 49, तो इसको हम कौन से कलर से बताएंगे, चलो इससे बताते हैं। क्या बोला गया, 40 से 49, 40 से 49, तो 42 भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, 40 है ना, 49, ये सारे आएंगे इसमें, है ना। सब जो ऑरेंज कलर से मैं बता रहा हूँ ये सारे आएंगे इसमें, 40 से 49, ठीक है। जितने भी मैंने ऑरेंज कलर से दिखाए हैं ये सारे जो अदद है, अब देखो एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई कलर लेके बैठना है, मैं तो आपको समझाने के लिए जो है बता रहा हूँ कि कितने हो रहे। तो अब ऑरेंज कलर गिन लो, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गए ना, तो यहाँ पे 13 निशान हमको बनाने हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 3, तो हो गया 13, है ना, इस तरह से हो गया। अब देखिए आगे 50 से 60, तो 50 इसमें गिनती में लेना है, लेकिन 59 यानी 59 तक ही लेना है ना, 60 पूरा नहीं आना चाहिए। अब इसको मैं अलग कलर से दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, अलग कलर हमारा ये है। चलिए शुरुआत किससे करना है, 50 से, तो 50 से 59 ना, तो
55 भी आएगा, है ना, 59, 50, 59, 3 हो गए ना, ये भी आएगा, बावन भी आएगा, है ना। चलिए सब हमने मार्किंग कर रहे हैं इस तरह से, आप भी इस तरह से ढूंढ कर मार्किंग करेंगे, है ना। 59 से पहले ये भी नंबर आता है 58, ठीक है, लगा दिए हमने, हो गए सारे। अब गिन लेते हैं इसको कितने हो रहे हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 अदद हो रही है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सब बराबर है, हाँ, है ना। कितने हो रहे हैं, 50 से 59 कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। तो हम यहाँ 6 निशान बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6, लिख देंगे 6, है ना। अब यहाँ पर अगला नंबर है 60 से 70, तो 70 नहीं लेंगे, 69 तक, 60 से 69, 60 से 69, इसको आप बताएंगे, चलो चॉकलेटी कलर से दिखाते हैं, है ना। 60 से 69 बोला है ना, तो 60 इसमें ये आ जाएगा, है ना। 60 से 69, 69 ये 69, है ना, ये भी आएगा। डार्क कलर से बता रहा हूँ इसको मैं, 60, 69 से पहले ये भी आएगा, ठीक है, हो गए सारे 69, है ना। चलिए हो गया। अब गिन देते इसको, डार्क कलर वाला 60 है ना, 1 2 3 4 5, 5 हो रहा है ना। चलिए 5, तो इसके 5 निशान बनेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देंगे 5। अब 70 से 79, 70 से 79, इसके लिए क्या करना पड़ेगा अब हमको, इसके लिए अलग कलर कहाँ से लाएंगे, चलो ब्लैक कलर से घेरा करते हैं, है ना। 70 से 79 ना, तो 70 से 79 में 75 भी आएगा, 77 भी आएगा, है ना, 78 भी आएगा, ये भी 78 आएगा, 70 से 79, 70 से 79, तो 1 2, ये भी है ना, 75 इधर पे भी रह गया, है ना। 70 से 79 ना, तो ये भी 70 आ जाएगा, है कि नहीं। 70 से 79 बोले ना, तो 70 भी तो आएगा ना। तो चलिए अब जितने भी मैंने काले घेरे से बनाए हैं नंबर्स, उसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। अब 80 से 90, 89, 80 से 89, है ना, इसको जो है हम अलग, मैं रेड कलर से डब्बा बनाऊंगा, मैं बॉक्स बनाऊंगा, चौकोन, है ना। 80 से 89 ना, तो पूरा 90 में लेना है, तो 80 से 80 के बाद ये देखो 81, ये 89, 80 से 89, तो ये 80 81 82, ये हो गया यहाँ से 89, देखो ये इस तरह से सारे नंबर हमने डब्बे में डाल दिए। तो कितने डब्बे में डाले, 1 2 3 4 5, 5 नंबर आ रहे हैं यहाँ पर भी। तो चलिए आइए 5 निशान बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। अब 90 से 100, 90 100 में कितने लोग हैं, देखिए इसके लिए क्या किया जाए भाई, इसके लिए जो है कलर ही नहीं बचे अब अपने पास। चलो लाइट रेड कलर को या चॉकलेटी कलर से हम घेरा बनाते हैं, है ना। 90 से 100 बचा ना, तो 90 भी आएगा, 90 95, इस तरह से 97, चॉकलेटी कलर से घेरा बनाने वाले नंबर जो है इसमें हमारे आ रहे हैं, है ना। तो ये 1 2 3, है ना, 3 ही नंबर आ रहे हैं ना, हाँ 3 ही नंबर आ रहे हैं। चलिए 3 ही नंबर आ रहे हैं, तो 1 2 3, है ना, 3 नंबर हो गए।
अब देखिए इसका टोटल देखते हैं, हमारे जो बोला गया उसने 62 होता है कि नहीं होता है, इसको टोटल करते हैं, है ना। 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 13 38, है ना। 38 और 9 47, 47 और 8 55, 55 और 3 58, 58 और 3 61 ही हो रहा है, एक कम हो रहा है ये तो। यहाँ 62 पूरे होने चाहिए ना। हाँ देखो 25 रह गया अपना, देखो 25 एक घेरा रह गया है। ये 25 कौन से जमरे में आता है, 20 से 30 के दरमियान में आता है ना, तो यानी ये इधर 9 आने वाला है मतलब, है ना। इधर 9 आना चाहिए, मतलब इधर एक डंडी और आएगी तो यहाँ पर ये हमारा बदल जाएगा और ये आ जाएगा 9, तो ये 9 हो जाएगा, क्योंकि 25 भी इसमें आता है ना। ठीक है, तो ये 25 से रहेगा तो मैंने इसको ले लिया, यहाँ पे काउंट कर लिया। तो अब अपना टोटल जो आएगा कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ये सिग्मा, या इसको कहेंगे हम n इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, या समेशन एफ हम कहेंगे। अब इसने इज्तिमाई तदुन को क्या बोला गया है, इसने बोला है कि निचली हद्दी जमात से ज्यादा, तो ज्यादा मतलब जो टोटल है 62 वो ऊपर से हम लिखते हुए आएंगे, 62 लिखेंगे, फिर 62 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, है ना, 59 बचा। 59 को फिर नीचे उतारेंगे, उसमें से ये जो पिछले जो नंबर्स हैं वो माइनस करते जाएंगे, तो 3 कम करें तो ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। फिर 56 में से 9 जाएगा तो बचा 47, है ना। फिर 47 नीचे उतरेगा, उसमें से ये 9 जो है माइनस होगा, तो 47 में से 9 गया तो कितना बचा 38। फिर 38 नीचे लिखेंगे, उसमें से 13 माइनस करेंगे, क्योंकि अगला नंबर 13 है ना, 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 25। फिर 25 में से 6 माइनस होगा तो आपका बचेगा 19, 19, 19 में से 5 माइनस होगा तो आपका बचेगा 14। फिर 14 में से पिछला नंबर जो है 6 माइनस होगा तो बचेगा आपका 8। फिर 8 में से 5 माइनस होगा तो आपका बचेगा 3, जो कि देखो इसके बराबर है। मैंने बोला था ना, लास्ट वाला नंबर जो है आपके ताद्दुद का लास्ट नंबर आपका आखिर में आना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो टेबल है ये मुकम्मल होगा। लेकिन सवाल के जवाब अभी बाकी है ना। ये अगर ये सवाल आता है इम्तिहान में आपको, तो ये समझ लीजिए आपको 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है ना। ठीक है, अब देखिए सवाल देखो क्या बोला गया है। सवाल ये बोला गया है कि 40 या 40 से ज्यादा मार्क्स हासिल करने वाले तुलबा कितने हैं। 40 या 40 से ज्यादा, अब देखो ये मार्क्स है तुलबा के, 40 और 40 से ज्यादा, 40 तक कितने लोग आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कॉलम है जिसको मैं पीले कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, 40 या 40 से ज़्यादा, देखो ये वाला जो सेक्शन है तो इसमें कितने हो रहे हैं, आप यहाँ देखो 38 हो रहे हैं, तो आपका जवाब है 38। इसका जवाब क्या आएगा 38, इसका जवाब आएगा पहले सवाल का। दूसरा जवाब बोला, सवाल पूछा इसने कि 90 या 90 से ज़्यादा हासिल करने वाले कितने बच्चे हैं, तो 90 यहाँ पर है और 90 से ज़्यादा तो 3 ही लोग आ रहे हैं, तो इसका जवाब आएगा 3, है ना। जदौल में देख के जवाब देना है बस। अब उसने बोला 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने वाले कितने हैं, 19 आ रहे हैं। 60 या 60 से ज़्यादा, देखो मैं इसको भी पीले कलर से दिखाता हूँ, या देखो 60 या 60 से ज़्यादा ये वाला कॉलम है जिसमें कितना आ रहा है 19 आ रहा है, देखो यहाँ देख सकते हैं आप 19 है आंसर, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 19, इसका जवाब कितना रहेगा 19। अब उसने बोला जमा 0 से 10 का से ज़्यादातर या उसके मसावी इस्तेमाल तादाद कितना है। 0 से 10 का तो 62 है, 62 है, आप देख सकते हैं ये वाला है ना, तो 62। आपका ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल। सबसे पहले तो आपको जो सवाल दिया गया था उसकी बुनियाद पर पहले हम लोग जदौल बनाए, और जदौल बनाने के बाद शुमारती निशान लाने के लिए हमने चेक किया कि भाई 0 से 10 तक कितने हैं, 10 से 20 कितने हैं। ऐसा करते करते हमने शुमारती निशान बनाए और फिर ताद्दुद लिखते गए। जैसे ताद्दुद बना फिर हमने इज्तिमा ताद्दुद बनाया, और इज्तिमा ताद्दुद हमने वो बनाया जो सवाल में बोला गया कि ऊपरी निचली हद्दी जमात से ज़्यादा, है ना। तो इस तरह से हमने 62 यानी जो टोटल है हमारा उसमें से हमने नफ़ी करते चले गए ताद्दुद को, तो हमारा इज्तिमा ताद्दुद तैयार हो गया। और फिर जो है हमने सवाल पढ़े तब जाके हमको जवाब मिला। और हमने कैसे देखा, जैसे कि 40 या 40 से ज़्यादा, तो 40 से ज़्यादा तो देखो ये वाला गंगा जिसको पीले कलर से बताया, तो इसका आखिरी क्या इज्तिमा ताद्दुद 38 है, तो उसमें तुलबा की तादाद आ जाएगी 38। इस तरह से देख के आपको जवाब देना है।
आसान है, सिंपल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। उसने बोला है कि ऊपर के मिसाल नंबर 3 में दी हुई मालूमात से कम तर इज्तिमा तअद्दुद जदवल तैयार करके, यानी उल्टा जो हम लोग अपने कह रहे हैं ना, अभी इसमें क्या करें हम लोग ने, ऊपरी अदद जमात से ज़्यादा है ना, निचली अदद जमात से ज़्यादा किए ना, वो किया हमने, तो इसका उल्टा करना है, यानी ऊपर से हमको क्या करना है, जमा करते हुए आना है। सवाल नंबर 4 में डेटा पूरा यही रहेगा, सवाल नंबर 3 का ही डेटा रहेगा, मतलब यही मालूमात है, यही जमात रहेगी पूरी, है ना। बस हमको क्या बोला है इसने, इज्तिमा तअद्दुद थोड़ा उल्टा बनाना है और फिर इन सवालों के जवाब देना है। 4 सवाल है, तो मैं क्या करूँगा मालूम है, देखो ये जो टेबल है इसको पूरा मैं कॉपी करने वाला हूँ। इसके जो 3 कॉलम्स है वो तो सेम रहेंगे क्योंकि सवाल सेम है ना, सवाल सेम है ना। अब देखिए मैं आपके सामने, मैं तो कॉपी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डिजिटल पेन है, इस तरह से मैं इसको यहाँ से उठा सकता हूँ, इस तरह से। ये मैंने इसको कर दिया, कॉपी कर लिया, और नीचे मैं इसको अगले पेज पे इसको मैं बना दूंगा यहाँ पे, इस तरह से, ऐसे ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब जिस जमात के हिसाब से उसने कहा है कि, है ना, इज्तिमाई तअद्दुद, क्या बोला उसने सवाल में, शर्त में आप देख सकते हैं, सवाल में उसने ये कहा है कि कमतर इज्तिमाई तअद्दुद। अब तो कमतर इज्तिमाई तअद्दुद किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया आपको, कमतर इज्तिमाई तअद्दुद किसको बोलते हैं, देखो ये बताया था मैंने, से कमतर यानी उसमें ऊपर से जमा करते हुए आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर से जमा करते आएंगे, तो वो 3 का 3 पहले से वैसे लिखेंगे, फिर 3 में ये 3 जमा करेंगे तो हो जाएगा 6, फिर 6 में ये अगला नंबर 9 जमा करेंगे तो हो जाएगा 15, 15 में ये 9 जमा करेंगे तो हो जाएगा 24, 24 में अगला नंबर ये जो 13 है बाजू में लिखा हुआ है वो नंबर जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, और ये हो जाएगा 37 है ना। 37 में फिर 6 जमा करेंगे तो आपको कितना आएगा, 43, 43 में 5 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 48, 48 में जो है 6 जमा करेंगे तो हो जाएगा 54, 54 में 5 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 59, और 59 में 3 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 62। बस हो गया काम अपना। अब सवाल देखिए क्या बोला गया है इसने, ये 4 सवाल जो दिए ना उस सवाल में, सवाल नंबर 4 के अंदर जो है उसने बाकी के जो सवाल बोला है, मैं इस सवाल को ले लेता हूँ यहाँ पे ताकि हम लोग आसानी से उसको जवाब दे सके, ठीक है। अब देखो ये मैंने सवाल लिख दिया, 40 से कम मार्क्स हासिल करने वाले तलबा कितने हैं। आपका काम सवाल पढ़ने के बाद है ना ऊपर टेबल देखना है, ये टेबल देखो सिर्फ ऊपर, ये जो दिख रहा है, ये ऊपर जो टेबल हमने बनाया है, 40 से ज़्यादा तो ये वाला कॉलम है ना, 40 से ज़्यादा तो ये वाला कॉलम है, तो 40 से कम ये रहेंगे ना, तो कितने लोग हैं, 24 लोग आ रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 24। क्या आएगा पहले सवाल का जवाब, 24 आ जाएगा। अगला सवाल बोला है कि 10 से कम मार्क्स हासिल करने वाले तलबा कितने हैं, तो 0 से 10 यानी 10 से कम ही हो रहे हैं ना, तो 3 लोग हो रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3, जवाब क्या जाएगा 3 आ जाएगा। तीसरा सवाल है 60 से कम मार्क्स हासिल करने वाले तलबा कितने हैं, तो 50 से 60 है ना ये वाला, और ये 60 से 70 यानी 60 से ज़्यादा हो गया, तो 50 से 60 ये कितने हो रहे हैं, 43 हो रहे हैं, ये देखो ये वाला 43 है, इसका आंसर आ रहा है। अगला है 50 से 60 की से कम तर इज्तिमा तअद्दुद कितना है, 50 से 60, तो 50 से 60 का वो भी 43 है, तो इसका भी जवाब होगा 43। सिर्फ टेबल जो हमने बनाया है उसमें से देख के आपको जवाब देना है, कितना आसान है ये। इस तरह के सवाल है ना 2 से 3 मार्क्स के सवाल में पूछे जाते हैं, और ये जो सवाल है सवाल नंबर 3 और 4 ये तो 4 और 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, और ये जितने भी जो अमली काम वाले हैं, एक्टिविटी वाले सवाल हैं, ये भी सवाल नंबर 3 में पूछे जाते हैं। तो अजीज़ तलबा यहाँ पर हमारी मश्क़ी सेट 7.4 है वो यहाँ मुकम्मल होती है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इज्तिमाई तअद्दुद कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया होगा। अजीज़ तलबा याद रखिए ये आपको 10वीं क्लास में भी इसका काम है, 10वीं क्लास में आपका अलजबरा में आखिरी सबक है शुमारियात, उसमें भी आपको बिल्कुल इसी तरह से इज्तिमाई तअद्दुद निकालना होगा, समझ में ही बात। तो ये आप याद रखेंगे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये जो इम्तिहान में आपको जो है पूछा जा सकता है फाइनल एग्जाम में, सेकेंड सेमेस्टर में या सेकेंड यूनिट टेस्ट में, तो आप इसकी अच्छी तैयारी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।